हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉन्सेप्ट जिंदाबाद पे। स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ ऑफ क्लास 6th जियोग्राफी। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स जैसे कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेस, मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, माउंटेन्स एंड टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, इनको कवर किया था। स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर में प्लेट्यूज एंड प्लेन्स इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक इज प्लेट्यूज। अब हम प्लेट्यूज के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि प्लेट्यूज क्या होते हैं, व्हाट इज प्लेट्यूज। तो देखिए बच्चों, प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैटलैंड। प्लेट्यू एक एलिवेटेड फ्लैटलैंड है। अब इससे क्या मतलब कि एलिवेटेड फ्लैटलैंड है, तो देखिए बच्चों, इस चीज को आप काफी इजीली एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपके घर में टेबल होगा और जब टेबल एक रूम में रखा रहता है तो आप देखते हैं जो टेबल की हाइट है वो ज्यादा होती है उस रूम के सरफेस की हाइट से। तो इस चीज को आप ऐसे समझिए, मान लीजिए ये रूम का सरफेस है और इस तरह से एक टेबल उस रूम में रखा हुआ है। उस रूम के सरफेस पे इस तरह से ये टेबल रखा हुआ है। आप देखिए ये जो टेबल की हाइट है वो ज्यादा है रूम के सरफेस से, तो ये एक एलिवेटेड है, इसकी हाइट ज्यादा है। और आप देखिए जो टेबल का टॉप है दैट इज दिस सेक्शन, ये कितना फ्लैट है। तो इसी तरह से जो प्लेट्यूज होती हैं वो अपने सराउंडिंग एरिया से एलिवेटेड होती हैं, दैट इज उनकी हाइट ज्यादा होती है और उनका जो टॉप सरफेस होता है वो एकदम फ्लैट लैंड की तरह होता है। सो हम प्लेट्यू को कह सकते हैं दैट प्लेट्यू इज अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव सराउंडिंग एरिया। सो यहाँ पे हमने प्लेट्यूज को समझा। अब हम बात करते हैं कि जो प्लेट्यूज होती है उसकी एक या एक से अधिक साइड की स्लोप स्टीप होती है। अब हम बात करते हैं प्लेट्यूज की हाइट की कि प्लेट्यू की हाइट क्या होती है। So, the height of the plateau often varies from few hundred meters to several thousand meter. तो अक्सर आपको जो प्लेट्यू की हाइट है वो वेरी करते हुए मिलेगा। कुछ 100 मीटर से लेकर के कुछ 1000 मीटर्स तक प्लेट्यू की हाइट हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि प्लेट्यूज की टाइप्स की। प्लेट्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज यंग प्लेट्यूज एंड ओल्ड प्लेट्यूज। और बच्चों, आपको याद हो तो हमने टाइप्स ऑफ माउंटेन्स में जब हम फोल्ड माउंटेन को कवर कर रहे थे तो वहां पे भी हमने पढ़ा था दैट फोल्ड माउंटेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज यंग फोल्ड माउंटेन एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से प्लेट्यूज भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज यंग प्लेट्यूज एंड ओल्ड प्लेट्यूज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। तो बच्चों, डेक्कन प्लेट्यू जो कि इंडिया में है ये वर्ल्ड की सबसे पुराने प्लेट्यूज में से एक है। सो डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। अब ये डेक्कन प्लेट्यू इंडिया में कहाँ पे है डेक्कन प्लेट्यू, तो इस चीज को हम समझते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने ये मैप है, आप इस मैप में देखिए, आप देख रहे हैं ये इंडिया का मैप है, इसका पूरा पार्ट यहाँ पे है, ये इंडिया का मैप है। और बच्चों ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये पाकिस्तान इंक्लूडेड है, तो आप बस इतना, ये इंडिया का मैप है। और अगर हम बात करें कि डेक्कन प्लेट्यू कहाँ है इंडिया में, तो यहाँ पे बच्चों इस वाले पोर्शन पे आपको डेक्कन प्लेट्यू मिलेगा। तो अगर हम इस एरिया को जूम आउट करें तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। और आप ये देख रहे हैं ये जो एरिया ग्रीन कलर से कवर्ड है ये डेक्कन प्लेट्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको डेक्कन प्लेट्यू का लोकेशन याद होना चाहिए कि इंडिया के मैप में डेक्कन प्लेट्यू कहाँ है। तो यहाँ पे हमने डेक्कन प्लेट्यू के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए, तिब्बत प्लेट्यू दैट इज हाईएस्ट प्लेट्यू विद अ हाइट ऑफ 4000 to 6000 मीटर अबव द सी लेवल। तो बच्चों, तिब्बत प्लेट्यू जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट प्लेट्यू है, इसकी हाइट 4000 से लेकर के 6000 मीटर तक है। और इसकी हाइट को बच्चों हम सी लेवल से मेजर करते हैं। और इस चीज को हमने प्रीवियस चैप्टर में काफी अच्छे से समझाया था कि क्यों हम एक एलिवेशन की हाइट सी लेवल से मेजर करते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जो तिब्बत प्लेट्यू है ये वर्ल्ड की हाईएस्ट प्लेट्यू है और इसकी हाइट
4000 से लेकर के 6000 मीटर तक है। और ये तिब्बत प्लेटू कहाँ है, इसकी लोकेशन की बात करें तो चलिए हम इसकी लोकेशन देखते हैं। तो बच्चों आपके सामने ये मैप है और आप इस मैप में देखेंगे तो आपको तिब्बत प्लेटू यहाँ पे मिलेगा। तो तिब्बत प्लेटू का एरिया ये है। अब हम कुछ और प्लेटूज की बात कर लेते हैं। तो देखिए, द ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू दैट इज इन केन्या, तंजानिया एंड युगांडा। तो देखिए बच्चों, ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू है जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपको केन्या, तंजानिया, युगांडा इन कंट्रीज में मिलेगा। तो आप याद रखिएगा, ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेटू है और ये केन्या, तंजानिया, युगांडा में मिलेगा। और इसी तरह से वेस्टर्न प्लेटू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये भी एक प्लेटू है। तो यहाँ पे हमने कुछ और प्लेटूज देखा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट प्लेटूज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। तो बच्चों प्लेटूज पे आपको बहुत सी मिनरल्स मिलेंगी, मिनरल की बहुत सी डिपॉजिट्स आपको प्लेटूज पे मिलेंगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मैनी माइनिंग्स लोकेटेड ऑन प्लेटू। तो बच्चों इस पॉइंट को समझने के लिए आपको माइनिंग समझना होगा। तो देखिए, जब अर्थ की सरफेस से वैल्यूएबल चीज़ों को निकाला जाता है, और वैल्यूएबल चीज़ें कैसी, जैसे कि गोल्ड, डायमंड, आयरन, कोल, मैंगनीज, ऐसे ही और भी बहुत से मिनरल जब अर्थ की सरफेस से निकाला जाता है तो इसको हम कहते हैं बच्चों माइनिंग। तो प्लेटू पे आपको बहुत सी माइनिंग्स मिलेंगे। और प्लेटू पे बहुत सी माइनिंग्स क्यों मिलती हैं बच्चों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था दैट प्लेटूज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। प्लेटूज पे बहुत से आपको मिनरल्स मिलेंगे, इसलिए उन मिनरल्स को निकालने के लिए आपको बहुत सी माइनिंग प्लेटू पे मिलेगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अफ्रीकन प्लेटू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। तो बच्चों जो अफ्रीकन प्लेटू है ये किस लिए फेमस है, ये गोल्ड और डायमंड माइनिंग की वजह से फेमस है। इस प्लेटू पे बहुत ही गोल्ड और डायमंड मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इन इंडिया आयरन, कोल, मैंगनीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेटू। तो बच्चों इंडिया में जैसे हमने अभी देखा था कि डेक्कन प्लेटू है, उसी तरह से छोटा नागपुर प्लेटू भी है। और इस प्लेटू पे आपको आयरन, कोल, मैंगनीज ये सभी चीजें मिलेंगी। तो बच्चों आपके सामने ये मैप है और आप इस मैप में देखिए, ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये छोटा नागपुर प्लेटू है। तो यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू है और यहाँ पे ये डेक्कन प्लेटू है। तो यहाँ पे आपने दोनों प्लेटूज को लोकेट किया और आप याद रखिएगा कि ये दोनों प्लेटूज के लोकेशन क्या है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज देयर मे बी सेवरल वाटरफॉल एज रिवर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। तो बच्चों आपको प्लेटूज पे बहुत से वाटरफॉल भी मिलेंगे। अब प्लेटू पे ही क्यों वाटरफॉल्स मिलते हैं बच्चों, क्योंकि देखिए जब रिवर ग्रेट हाइट से गिरती है तो वाटरफॉल बनाती है। और इस चीज को आप इस इमेज में समझिए, आपके सामने ये इमेज है, आप देख रहे हैं किस तरह से एक रिवर जो कि फ्लो करते हुए आ रही है और यहाँ पे गिर रही है। तो जब ग्रेट हाइट से रिवर गिरती है तो वाटरफॉल बनाती है। आप ये जो सीन देख रहे हैं ये वाटरफॉल का सीन है। तो मैं यहाँ पे उम्मीद करती हूँ कि आपको वाटरफॉल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज इन इंडिया द हुंड्रू फॉल्स इन छोटा नागपुर प्लेटू ऑन द रिवर सुबर्णरेखा एंड जोग फॉल्स इन कर्नाटका आर एग्जाम्पल ऑफ सच वाटरफॉल्स। तो बच्चों अभी आपने छोटा नागपुर प्लेटू देखा और इंडिया मैप में वो कहाँ पे है ये भी देखा। तो छोटा नागपुर प्लेटू पे एक रिवर सुबर्णरेखा ये बहती है और ये जो सुबर्णरेखा है इस पे एक वाटरफॉल बनता है। उस वाटरफॉल का नाम क्या है बच्चों, उस वाटरफॉल का नाम है हुंड्रू फॉल्स। तो आप याद रखिएगा कि छोटा नागपुर प्लेटू पे एक रिवर दैट इज सुबर्णरेखा ये बहती है और इस रिवर पे आपको हुंड्रू फॉल्स मिलेगा। इसी तरह से कर्नाटक में आपको जोग फॉल ये भी एक वाटरफॉल है ये मिलेगा। नाउ अब हम बात करते हैं दैट लावा प्लेटूज आर रिच इन ब्लैक सॉइल दैट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टीवेशन। तो बच्चों इस पॉइंट को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि लावा प्लेटूज क्या होते हैं। तो बच्चों अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था कि किस तरह से वोल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। बच्चों आपको याद आया कि किस तरह से वोल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है? तो एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं कि किस तरह से वोल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों वहां पे हमने आपको बताया था कि किस तरह से अर्थ के इनसाइड मैग्मा है और ये मैग्मा जब अर्थ के सरफेस पे आ जाती है तो इस मैग्मा को हम कहते हैं लावा। और बच्चों ये लावा जब कूल डाउन हो जाता है और
जमा होने लगता है तो एक स्ट्रक्चर बनाता है, एलिवेटेड लैंड मास बनाता है, जिसको हम कहते हैं वोल्केनिक माउंटेन। तो इस तरह से वोल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि लावा प्लेटूज क्या है। तो बच्चों देखिए, अर्थ के इनसाइड मैग्मा है, और ये जब मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तो इस मैग्मा को कहते हैं हम लावा। और ये जब लावा कूल डाउन हो जाता है और जमा होने लगता है, और जमा हो करके एक एलिवेटेड लैंड मास बनाता है जिसका टॉप फ्लैट होता है। तो इस चीज को हम कहते हैं, इस लैंड मास को, एलिवेटेड लैंड मास को लावा प्लेटू। तो बच्चों जो लावा प्लेटूज हैं वो काफी रिच होते हैं ब्लैक सॉइल में, और ये जो ब्लैक सॉइल है काफी फर्टाइल होता है, और फर्टाइल होने की वजह से ये काफी अच्छा होता है कल्टीवेशन के लिए। तो आप याद रखिएगा that black soils are very fertile and that's why it is very good for cultivation. Now next point is many plateaus have scenic spot and are of great attraction to tourists. तो बच्चों प्लेटूज पे काफी टूरिस्ट भी जाते हैं, बहुत लोग प्लेटूज पे जाते हैं घूमने के लिए, अपनी छुट्टियां मनाने के लिए। और क्यों जाते हैं बच्चों? क्योंकि जो प्लेटूज है वहाँ पे एक तो वाटरफॉल है, तो वाटरफॉल को लोग देखने जाते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य होता है जब वाटर फॉल करते हुए हम अपनी आंखों से देखते हैं। और इसी तरह से जो इन्वायरमेंट है, वहाँ की जो ब्यूटी होती है प्लेटू की, वो भी बहुत देखने वाली होती है, काफ़ी पीसफुल होती है। तो इसलिए बच्चों काफ़ी टूरिस्ट प्लेटूज पे भी जाते हैं। तो यहाँ पे हमने प्लेटू टॉपिक को कंप्लीट किया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज प्लेन्स। तो बच्चों अब हम बात करेंगे प्लेन्स की। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज प्लेन्स? प्लेन्स क्या होते हैं? तो बच्चों देखिए, प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड। तो आपको एक फ्लैट लैंड काफी दूर एरिया तक स्ट्रेच दिखेगा, उसको आप कहोगे प्लेन। तो यहाँ पे बात रही प्लेन की। अब हम बात करते हैं प्लेन की हाइट की। तो बच्चों जनरली प्लेन्स आर नॉट मोर देन 200 मीटर अबव सी लेवल। तो जो प्लेन की हाइट होती है आपको 200 मीटर से ज़्यादा नहीं दिखेगी। सी लेवल से 200 मीटर तक ही प्लेन की हाइट होती है। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि प्लेन की हाइट 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होती है। और बच्चों ये भी याद रखिएगा कि प्लेन की हाइट को भी हम सी लेवल से मेजर करते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्लेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स। सो फर्स्ट पॉइंट इज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज। तो बच्चों ये जो प्लेन्स हैं इनको रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज मिल करके बनाती हैं। तो बच्चों इस पॉइंट को समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि ये ट्रिब्यूटरीज क्या है। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए ये एक रिवर है, और ये रिवर यहाँ से ओरिजिन हो रहा है और जा करके सी में यहाँ पे मिल जा रहा है। तो जब वो यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है और वो जा करके सी में मिलता है, इसके बीच में इसको काफ़ी छोटी छोटी रिवर्स ज्वाइन करते हैं। जैसे कि इस तरह से आकर के ये रिवर एक ज्वाइन कर ली, इसी तरह से ये छोटी रिवर। सो इसी तरह से जब छोटी छोटी रिवर्स आकर के इस मेन रिवर को ज्वाइन करती है, तो ये जो छोटी रिवर्स हैं इनको हम कहेंगे ट्रिब्यूटरीज। तो ये जो प्लेन है इनको रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरी मिल करके बनाती हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज प्लेन का फॉर्मेशन करती हैं। तो बच्चों देखिए, द रिवर फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन एंड इरोड देम। तो बच्चों जब रिवर माउंटेन से फ्लो करते हैं, और स्पेशली जब माउंटेन के स्लोप से फ्लो करते हुए नीचे आते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा सॉइल, स्टोन या इसी तरह से और भी चीज़ें, रॉक्स, ये कैरी करते हैं। दैट इज माउंटेन से बहा करके लेके आते हैं, और वो जो चीज़ों को, दैट इज सैंड, स्टोन, रॉक, इन सभी को बहा करके लेके आते हैं, उनको अपने साथ काफ़ी दूर तक लेकर के कैरी करके चलते हैं। और जब वो मूव करती हैं इन सभी चीज़ों के साथ, देन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन, सैंड एंड सिल्ट अलोंग देयर कोर्सेस इन देयर वैलीज। तो बच्चों जब वो इन सभी चीज़ों के साथ आगे बढ़ती हैं, तो वो अपनी वैलीज के अलोंग ही इन सभी चीज़ों को छोड़ती हुई आगे बढ़ जाती हैं। तो वैलीज क्या हुआ यहाँ पे बच्चों, जो ये एरिया है इसको आप कहोगे वैली। तो रिवर अपनी वैली के अलोंग इन सभी चीज़ों को छोड़ती हुई आगे बढ़ जाती है, और इस तरह से प्लेन का फॉर्मेशन होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से प्लेन का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय रिवर्स आर फाउंड इन
एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। तो बच्चों कुछ लार्जेस्ट प्लेन जो कि रिवर्स बनाती हैं वो आपको एशिया और नॉर्थ अमेरिका इन कॉन्टिनेंट्स में मिलेंगे। जैसे कि इन एशिया दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा इन इंडिया। तो बच्चों अगर हम स्पेसिफिकली बात करें एशिया में रिवर्स जो प्लेन बनाती हैं उनकी, तो देखिए एशिया में एक कंट्री है दैट इज इंडिया, जो कि हमारा प्यारा भारत है। तो बच्चों गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिल करके एक प्लेन बनाती हैं इंडिया में। इस चीज को आप मैप में समझिए। देखिए बच्चों इस मैप में आप देखिए ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं ये गंगा को शो कर रहा है। तो बच्चों देखिए गंगा का ओरिजिन यहाँ से होता है और इस तरह से ये फ्लो करते हुए यहाँ तक आती है, और बीच में आप देख रहे हैं किस तरह से ये छोटी छोटी रिवर्स गंगा को ज्वाइन कर रही हैं, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। इसी तरह से ब्रह्मपुत्रा आपको बच्चों इस चीज को हम हाईलाइट करते हैं। ये देखिए ये जो आप रिवर देख रहे हैं ये ब्रह्मपुत्रा है। तो ये जो दो रिवर्स हैं ये मिल करके प्लेन बनाती हैं, दैट इज ये जो एरिया है इन रिवर्स ने बनाई है। तो इस तरह से इंडिया में गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन का फॉर्मेशन करती हैं। और बच्चों इसी तरह से यांगसी रिवर जो कि चाइना में बहती है वो भी प्लेन का फॉर्मेशन करती है। और इस चीज को आप इस इमेज में समझ सकते हैं। देखिए ये चाइना है, इसको और क्लोजर आप देखेंगे तो इस तरह से ये दिखता है चाइना, और चाइना के अंदर ये वाली जो ये आप रिवर देख रहे हैं इसको अगर हम और जूम करें तो आप इसमें देखिए ये रिवर ये यांगसी रिवर है। बच्चों याद रखिएगा कि ये जो रिवर है यांगसी ये आपको चाइना में मिलेगी। तो यहाँ पे हमने समझा कि किस तरह से गंगा ब्रह्मपुत्रा एंड यांगसी रिवर जो कि चाइना में है ये प्लेन का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल एंड इट इज हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टीवेशन। तो बच्चों जो प्लेन्स हैं वो काफी फर्टाइल्स होती हैं और ये काफी प्रोडक्टिव भी होती हैं कल्टीवेशन के लिए। तो आप याद रखिएगा कि जो प्लेन है काफी सूटेबल होती हैं एग्रीकल्चर के लिए क्योंकि ये काफी फर्टाइल होती हैं। नाउ प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड। तो बच्चों आपको सबसे ज्यादा लोग प्लेन्स पे ही रहते हुए दिखेंगे। आपने पढ़ा था कि माउंटेन्स पे बहुत ही कम लोग रहते हैं। इसी तरह से बच्चों प्लेट्यूज पे लोग तो रहते हैं लेकिन अगर हम कंपेयर करें प्लेन और प्लेट्यू में तो प्लेन पे बहुत ही ज्यादा लोग रहते हैं, इसलिए ये थिकली पॉपुलेटेड है। नाउ इन इंडिया द इंडो-गैंगेटिक प्लेन आर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द कंट्री। तो इंडिया की अगर हम बात करें कि इंडिया में कौन सा एरिया बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड है, किस एरिया में बहुत ही ज्यादा लोग रहते हैं, तो बच्चों देखिए इंडो-गैंगेटिक प्लेन के आसपास के एरिया में आपको बहुत से लोग रहते हुए दिखेंगे। और ये इंडो-गैंगेटिक प्लेन क्या है इस चीज को भी हम समझ लेते हैं। तो बच्चों आप इस मैप में देखिए आप यहाँ पे एक रिवर देख रहे होंगे, ये वाली रिवर, इस चीज को ट्रेस कीजिए। ये बच्चों ये इंडस रिवर है और अभी हमने देखी ये गंगा रिवर है। तो इनके बीच का जो ये वाला एरिया है ये एरिया काफी थिकली पॉपुलेटेड है। तो यहाँ पे हमने समझा कि किस तरह से जो प्लेन है वो थिकली पॉपुलेटेड है। और बच्चों ये थिकली पॉपुलेटेड क्यों है, क्योंकि जो प्लेन है वो काफी फर्टाइल होता है और लोग काफी इजीली कल्टीवेशन कर सकते हैं, काफी ज्यादा अनाज को उगा सकते हैं। और जो प्लेन्स होती हैं उस पे रिवर्स भी आपको मिलेंगी क्योंकि ये प्लेन जो है रिवर्स के द्वारा ही तो बनाई जाती हैं। तो आपको पीने के लिए पानी और खाने के लिए अनाज ये सभी चीजें आपको प्लेन में काफी इजीली मिल जाएगा। और यहाँ पे जो कंडीशन होती है वो काफी अच्छी और मॉडरेट होती है। नाउ बच्चों नेक्स्ट पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज इजी। तो बच्चों जो प्लेन एरिया है उस पे आप काफी इजीली रोड बना सकते हो, इसी तरह से रेलवे ट्रैक बनाई जा सकती है। तो ये जो प्लेन है काफी सुटेबल है, काफी बेटर है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने प्लेन को समझा और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। बाय।